द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अक्सर गौरक्षा के नाम पर भाजपाइयों को, संघियों को, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को या फिर तमाम उन कट्टरपंथी हिंदू संगठनों को उत्पात मचाते आप देखे होंगे कि कैसे मुसलमानों पर गौ तस्करी का झूठा आरोप लगाकर उनकी मार पिटाई करते हैं, कभी कभी तो जान ही ले लेते हैं। खूब ऐसी खबरें सामने आती हैं और पुलिस भी इनकी कई दफे मददगार बन जाती है। पुलिस का भी काम यही तथाकथित गौरक्षक करते नजर आते हैं। लेकिन इस बीच जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं, ऐसे तथाकथित गौरक्षकों के चेहरे से नकाब उतार देने जैसा है। जो बड़ी खबर सामने आई है उसके मुताबिक 4 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गौ तस्करी करते गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया है। उनके साथ जो पशु थे, गाय थे, उन्हें जब्त किया है। गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। मामला कर्नाटक से जुड़ा हुआ है। तो देखा आपने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस गतिविधि में लिप्त हैं, लेकिन जब भी इन्हें गुंडागर्दी करने का मौका लगता है, ये लोग मुसलमानों पर टूट पड़ते हैं। हर दफे झूठे आरोप लगाकर किसी न किसी की हत्या कर देते हैं। हाल में ऐसी खूब खबरें आई हैं जिसमें मुसलमानों पर गौ तस्करी के झूठे आरोप मर दिए गए, फिर उनके साथ जो सलूक किया गया वो सब खबरें बन गई। अब जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, इंडिया स्पीक्स डेली ने एक खबर प्रकाशित की है, इसी से जुड़ी हुई। हेडलाइन में ही है, भाजपाई गौ तस्कर निकला, 4 गिरफ्तार। खबर में देखते हैं कि क्या डिटेलिंग की गई है। ये कौन से लोग हैं जो कर्नाटक में गौ तस्करी को अंजाम दे रहे थे और बाद में खुद को क्लीन करके भगवा धारण करने के बाद कहेंगे कि हमसे बड़ा गौरक्षक कोई नहीं है। यहां कहा गया है कि कर्नाटक की बेलथांगडी धर्मस्थल पुलिस ने कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा 3 वाहनों में मवेशियों के तस्करी किए जाने को लेकर उन्हें गिरफ्तार किया। कर्नाटक पुलिस का कहना है कि इस मामले को लेकर कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो पूछताछ में खुद को भाजपा का कार्यकर्ता बताया है। इनके कब्जे से 3 वाहनों और 8 मवेशियों को जब्त कर लिया गया है। ये कौन है, कहां से बिलोंग करते हैं, इसकी भी जानकारी इस खबर में दी गई है। हम उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि गाय पालने को लेकर इस देश में इतना बवाल मचा हुआ है कि हरियाणा में मेवात का एक गांव है, एक क्षेत्र है, जहां पर 90 से 95% मुसलमान गाय पालन करते हैं, गाय की सेवा करते हैं। उनकी दिनचर्या सुबह से शुरू होकर रात को सोने तक गाय की सेवा में बीत जाती है। और वहां भी ऐसे कट्टरपंथी संगठन बवाल काटने पहुंच गए थे। उन सब पर गौ तस्करी, गौ हत्या जैसे गंभीर आरोप लगाने पहुंच गए। उनकी गायें लूटकर लेकर चले गए थे। और हर बार मुसलमानों को बदनाम करने वाले जब खुद ऐसे कांड में लिप्त पाए गए हैं तो अपना चेहरा छुपा रहे हैं। जरा देखिए ये कौन से लोग हैं जो इस तरीके के काम कर रहे हैं और दूसरे को फंसाने की कोशिश करते हैं। इसमें कर्नाटक पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान नवुर गांव के मोरथजे के निवासी प्रमोद सालियान के रूप में की गई है। बेलथांगडी तालुक में ओला गड्ढे के पुष्पराज, हसन जिले के कसाबा होबली के अरकलगुड़ के निवासी चेन्ना केशव और होले नरसिपुरा के संदीप हीरे बेलागुली, ये सभी भाजपा के सक्रिय सदस्य हैं। उप निरीक्षक अनिल कुमार के नेतृत्व में धर्मस्थल पुलिस टीम ने बुधवार को गुप्त सूचना मिलने पर मामले की जांच की और कन्यारी धर्मस्थल में राम मंदिर के पास वाहनों का निरीक्षण किया। और जब निरीक्षण किया तो इन्हें गाड़ियों में मवेशी मिल गए और ये सब जो भाजपा के सक्रिय सदस्य हैं पकड़े गए। इनकी सच्चाई सामने आ गई। ये सभी, चाहे प्रमोद हो, संदीप हो, केशव हो, ये हर कोई इस धंधे में लिप्त था जहां पर गौ तस्करी को ये लोग अंजाम दे रहे थे। अवैध तरीके से गायों को बेच रहे थे, फिर न जाने क्या सलूक किया जाता। आपको बता दें कि इस मामले में धर्मस्थल पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। इन 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो लोग मुसलमानों को बदनाम करते फिरते हैं, वो खुद कैसे इस धंधे में घुसते जा रहे हैं और दूसरे को आरोपी बनाते हैं, खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश करते हैं। और जब यह रंगे हाथ पकड़े जाते हैं तो इनकी सच्चाई सामने आ जाती है। कैसे कुछ हुआ था, कैसे पुलिस ने पकड़ा, इसको लेकर जो खबर है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। कहा जा रहा है
कन्याड़ी में निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया, यानी पुलिस वालों ने पाया कि गिरफ्तार किए गए 4 भाजपा कार्यकर्ता 2 पिकअप वाहनों सहित 3 वाहनों में उजिरे से धर्मस्थल तक अवैध रूप से मवेशियों का परिवहन कर रहे थे। पुलिस टीम ने भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और वाहनों में ले जाए जा रहे 6 गायों और 2 नर बछड़ों सहित 8 मवेशियों को भी जब्त कर लिया। मवेशियों की कीमत 65,000 रुपए आंकी गई है, जबकि वाहन की कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। अब देखिए जरा, यहाँ कोई अगर मुसलमान होता तो पुलिस की कार्रवाई बाद में होती, पहले यही तथाकथित गुंडे जो गौरक्षक खुद को कहते हैं पहुंचते और फिर मुसलमानों पर टूट पड़ते। कभी ट्रकों पर चढ़कर उत्पात मचा देते हैं तो कभी गाड़ियों को रोककर मुसलमान व्यक्ति है तो उस पर टूट पड़ते हैं। इतनी बेरहमी से पिटाई करते हैं कि उसकी जान चली जाती है। कुछ तो ऐसे भी हिंसक गौरक्षक इस समाज में हैं जिसे पुलिस पकड़ना नहीं चाहती है। वो तो 2-2 मुसलमानों को जिंदा फूंका है। जुनैद और नासिर हत्याकांड हरियाणा, आपको याद ही होगा कि कैसे मोनू मानेसर नाम के गुंडे ने गौ तस्करी के आरोप में इन दोनों व्यक्तियों की जान ले ली। और महाराष्ट्र में 2 खबरें ऐसे आई जिसमें 2 मुस्लिम युवकों की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। तो यह सिलसिला लगातार चल रहा है, जहां हर बार मुसलमानों को गौ तस्करी के आरोप में टारगेट किया जाता है, उनके साथ मार पिटाई की जाती है, पुलिस भी तमाशबीन बन जाती है। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आई है कि कर्नाटक में जब से सरकार बदली है, ऐसे भाजपाई जो दूसरे पर आरोप मढ़ते हैं और खुद इस धंधे में लिप्त रहते हैं, उनके चेहरे बेनकाब होने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये 4 कार्यकर्ता गौ तस्करी में लिप्त थे। अब पुलिस ने उन्हें जब पकड़ लिया है तो आगे की कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि बीते 8-9 सालों में भारतीय जनता पार्टी के राज में इस देश में बीफ के जो कारोबार हैं भारत के, बहुत फले फूले हैं। जबकि यहाँ पर बजरंग दल जैसे गुंडे मुसलमानों पर हमला करते फिरते हैं। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि यह धंधा करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। कई दफे बजरंग दल के भी कार्यकर्ता हो जाते हैं। जब पता चलता है ये लोग तो बच निकलते हैं, लेकिन ऐसा आरोप लगता है कि ये सभी गौरक्षा के नाम पर खुद कमीशन खाने लगते हैं और ऐसे गौ तस्करी को बढ़ावा देने की भी कोशिश करते हैं। ऐसे कई केसेस सामने आए थे और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि बीफ व्यवसाय के मामले में भारत का पोजीशन दुनिया में बहुत टॉप में है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन क्या है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर देश बन गया है। भारत का बीफ कारोबार के द्वारा 94.94 लाख मीट्रिक टन का निर्यात होता है, जबकि ब्राजील का बीफ कारोबार 18.55 लाख मीट्रिक टन है। ऑस्ट्रेलिया का बीफ निर्यात 1.36 लाख मीट्रिक टन और अमेरिका का 11.2 लाख मीट्रिक टन बताया जाता है। तो ये है भारत में जिस तरीके से गौरक्षकों को खुली छूट दी गई है कि आप गौ तस्करी का आरोप लगाकर मुसलमानों को प्रताड़ित करें, लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखना चाहिए कि ऐसे तथाकथित गौरक्षक के होते हुए भी बीफ का कारोबार कितना फला फूला है भारत में। फिर यह दोहरा रवैया बंद करना होगा और खुद जो बीजेपी कार्यकर्ता ऐसे धंधे में लिप्त हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करके बड़ा मैसेज भी देना ही होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।